एक डर था कि जब मैंने रिज़ाइन कर दिया तो अब नेक्स्ट क्या, अब मैं क्या करूँगी, अब तो मैं डिपेंडेंट होने वाली हूँ। जब मैंने 10,000 से ही अपना बिज़नेस शुरू किया था, तब मैंने नहीं सोचा था कि ये बिज़नेस से मुझे लास्ट ईयर सितंबर में एक ही महीने में मुझे 10 लाख का भी सेल हो जाएगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें वो सब दे देती है जिसको दुनिया सक्सेस कहती है। एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा जॉब, एक सिक्योर फ्यूचर। लेकिन हर रोज ऑफिस जाते समय एक सवाल हमेशा परेशान करता था, क्या मैं सिर्फ इसके लिए बनी हूँ? शादी के बाद जब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, तब समझ आया क्या करियर बनाना ही काफी नहीं है, कभी कभी खुद को भी बनाना पड़ता है। एक तरफ था सिक्योर जॉब और दूसरी तरफ था एक सपना जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। एक डर के बावजूद भी मैंने अपने सपनों को चुना और सिर्फ 10,000 के रुपए से मैंने लाखों का बिजनेस भी बनाया। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति कुंदन है। मैं बिहारी हूँ, मैथिल हूँ, पर मैं कोलकाता में अपने नाना नानी मौसी लोगों के साथ रही हूँ बचपन से। वहीं से स्कूलिंग किया, ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। पर मुझे बचपन से ही पेंटिंग और कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ही शौक था। हर सुंदर चीज़ों को और कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ कैलकाटा में, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ही मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया। जब कॉलेज में गई तो सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है क्या वो बड़े बड़े कंपनीज में सेलेक्ट हो जाए, पर वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई। जेनपैक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एक्सेंचर जैसी बड़ी एमएनसी में मुझे जॉब करने का मौका मिला। फिर जब मैं टीसीएस में जॉब कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। मेरी शिफ्ट ऑलमोस्ट 12 घंटा 13 घंटे की होती थी, पर उसी बीच घर से मुझे प्रेशर मिलता था शादी को लेकर के। घर वालों ने डिसाइड किया कि अरेंज मैरिज ही करना सही होगा, तो घर वालों के ऊपर मैंने अपनी शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया। तो 2022 में मेरी अरेंज मैरिज हुई है, और उसी टाइम मुझे एक्सेंचर से भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली नोएडा के लिए। तो फिर क्या, मैं अपने पति के साथ नोएडा शिफ्ट हो गई। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज में नाइट शिफ्ट होती है, वैसे ही मेरी भी जॉब में नाइट शिफ्ट हमेशा रही है। शादी से पहले तो ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। नाइट शिफ्ट, चाहे आप 12 घंटा काम कर रहे हो या 13 घंटा काम कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब शादी हुई तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती गई। फिर मेरा नाइट शिफ्ट और मेरे पति का मॉर्निंग शिफ्ट। कभी कभी तो हम वीकेंड्स में ही मिलते थे, क्योंकि जब वो ऑफिस जाते थे मैं सोती रहती थी, और मैं जब ऑफिस जाती थी वो ऑफिस में रहते थे। तो हमारे लिए रिलेशनशिप को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। शादी के बाद भी मैं अपने हस्बैंड से रोज वीकेंड में मिल मिल के ऐसे थक गई थी। ऐसा लगता था शादी ही क्यों की है मैंने, अगर साथ रहना ही नहीं था तो। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया जॉब छोड़ने का, पर वो डर भी था, अगर जॉब छोड़ दूंगी तो वो अकाउंट में जो हर महीने सैलरी आती है वो आना बंद हो जाएगा और मैं अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी। पर फिर भी मैंने जॉब छोड़ने का डिसाइड किया, और 2023 अगस्त में मैंने जॉब रिजाइन कर दी। ये एक डर था कि जब मैंने रिजाइन कर दिया तो अब नेक्स्ट क्या, अब मैं क्या करूंगी, अब तो मैं डिपेंडेंट होने वाली हूँ। पर उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर भरोसा दिलाया और बोला कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, इतनी क्रिएटिव चीजें करती हो, तो तुम खुद का क्यों नहीं कुछ स्टार्ट करती हो। फिर उन्होंने एक दिन मुझे कैंडल दिखाया और बोला कि तुम श्रुति ये बना सकती हो या नहीं, तो अपना ये बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करती हो। कैंडल बिजनेस इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो फिर जा कर के फिर मैंने डिसाइड किया और अमेज़ॉन से लड्डू कैंडल का मैंने सारा प्रोडक्ट मंगाया। पर मुझे इस बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं था, ये कैंडल बनेगा कैसे,
इसके प्रोडक्ट्स आएँगे कैसे, कौन सा कलर परफेक्ट होगा, कौन सा नहीं, कौन सा वैक्स मुझे चाहिए होगा, कहाँ से मिलेगा, सही अमाउंट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर एक चीज़ दिमाग में चल रहा था। जब मैंने जॉब छोड़ने का डिसीज़न लिया, तब मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डर भी बहुत था, क्या ये सही होगा या नहीं होगा? क्योंकि बचपन से मैंने अपने फैमिली में किसी को भी बिज़नेस करते हुए देखा नहीं था। तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि बिज़नेस कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन एक भरोसा था। फिर मैंने यूट्यूब में रिसर्च करना स्टार्ट किया, गूगल में रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर क्या धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट किया, अमेज़न से सामान मंगाया, हर एक मटेरियल मंगाया, कौन सा क्वालिटी का सोया वैक्स यूज़ होता है, कौन सा कलर, कितने ग्राम का फ्रेग्रेंस चाहिए होगा। हमने हर एक चीज़ अमेज़न से फर्स्ट टाइम मंगाया। तो उस टाइम मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपए थी। उस टाइम गणेश चतुर्थी से हमारी फेस्टिवल स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। तो इससे अच्छा मौका नहीं था, क्योंकि लड्डू कैंडल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था उस टाइम इंडिया में। तो मैंने डिसाइड किया कैंडल से, पर कौन सी कैंडल सेल होगी और कौन से सीजन में सेल होगी, इसलिए मैंने लड्डू कैंडल को चुना अपने बिजनेस के लिए। अब मैंने लड्डू कैंडल तो बना लिया, एक दो बार गलत भी हुआ, क्योंकि मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था। यूट्यूब में देख देख के मैंने लड्डू कैंडल फाइनली बना ही लिया। पर अब इसको सेल कैसे करें? तो बस सोशल मीडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, वो भी आज के टाइम में। तो और क्या, इंस्टाग्राम में मैंने अपना एक पेज बना लिया। जब मैंने अपने बिजनेस का सोचा, तब लग रहा था क्या इंस्टाग्राम में सबने बहुत ही फैंसी फैंसी नाम सबने अपने बिजनेस का रखा है, मैं क्या रखूं? अब मुझे जैसे कि पिंक कलर बहुत ही पसंद है, क्राफ्ट का मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर मैंने अपने बिजनेस का नाम बोहोलेट रखा, फोटोज क्लिक की, वीडियोस डाला और अपना पहले ऑर्डर का वेट करने लगी। पहला ऑर्डर मुझे एक बेकर ने दिया था अपने बेकरी के लिए, क्योंकि उस टाइम फेस्टिवल का टाइम था और उनके बेकरी के लिए उनको कैंडल चाहिए था, और लड्डू कैंडल उस टाइम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था। वो ऑर्डर सिर्फ 10 कैंडल का ही था, लेकिन वो ऑर्डर हमारे लिए बहुत बड़ा ऑर्डर था और वो एक प्राइसलेस ऑर्डर था हमारे लिए। तो उस ऑर्डर को मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से बनाया था, क्योंकि मुझे इसके पीछे कोई नॉलेज नहीं था। मैं चाह रही थी कि बस वो कस्टमर खुश हो जाए, वो कैंडल देख के उन तक अच्छे से पहुंच जाए। और मैंने उस ऑर्डर को 1-2 दिन में बना करके ही जल्द से जल्द शिप भी कर दिया था। और वो कस्टमर को जब पहुंचा तो वो बहुत ही खुश हुई और बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्डर आते गए, कस्टमर का ट्रस्ट भी हमारे साथ बढ़ता गया और हमने ऑर्डर को सही टाइम पे डिस्पैच भी करना शुरू कर दिया था। फिर जैसे जैसे दिवाली का टाइम आते गया, एक दिन हमें एक कस्टमर का मैसेज आया, वो भी दुबई से, क्या मुझे 700 पीसेस लड्डू कैंडल चाहिए। कस्टमर से बात की, लेकिन उनको वो चाहिए था 4-5 दिन में ही चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा डर भी था, क्या फुलफिल हो पाएगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट अथॉरिटी उस टाइम में नहीं थी। और लकीली मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास उस टाइम मेरे साथ यहाँ पे नोएडा में थी। तो फिर क्या, हमने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया और कस्टमर को बोला कि ये तो हम डिस्पैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑर्डर हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वो बोली कि आप बनाओ, क्योंकि मुझे आपके कैंडल्स बहुत ही पसंद आए हैं, मैं खुद अपना पिकअप अरेंज करवा लूँगी। फिर क्या, मैं अपने सास के साथ वो लड्डू कैंडल बनाना शुरू कर दी। एक्सेप्ट तो कर लिया था ऑर्डर, लेकिन डर भी था कि ये 700 ऑर्डर होगा कैसे। फिर मेरी सास ने बोला कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, हम दोनों मिलके कर लेंगे। फिर हमने सुबह 9 बजे से कैंडल पे काम करना शुरू किया, क्योंकि लड्डू कैंडल जो बनाते होंगे उनको भी पता होगा, अगर उनके पास 20 मोल्ड भी है, वो 1 घंटा या 1.5 घंटा मैक्सिमम लेता है सूखने के लिए। तो वो अप्रॉक्सीमेटली मैंने रात तक, शायद 12-1 बजे तक मैं रोज काम करती गई, और वो
मेरा 200 कैंडल के आसपास वो बना। फिर नेक्स्ट डे हमने फिर से 9 बजे से शुरू किया। अपने हस्बैंड को ऑफिस खाना वाना टिफिन उफिन भेज के सब हमने दोनों मिलके शुरू किया। तो बनाते गए, लेकिन उसमें से ना कुछ मोल्ड खराब भी होता गया, फटता गया, क्योंकि वो सिलिकॉन मोल्ड होता है। लेकिन वही था कि बस ये ऑर्डर कंप्लीट करना है, जैसे तैसे ये कंप्लीट हो जाए और कस्टमर को पसंद आ जाए। फिर हमने उस पे कंटिन्यू काम किया। तो वो लकीली जब फोर्थ डे था, उसमें मुझे ऑलमोस्ट 150 कैंडल के आसपास कुछ बनाना बच रहा था। और उसके फिफ्थ डे मुझे सुबह में 7 बजे उस ऑर्डर का पोर्टर आने वाला था, उसको मुझे डिस्पैच करना था। तो मैं सुबह 6 बजे तक मैं बनाती रही लड्डू कैंडल, और 700 लड्डू कैंडल कंप्लीट हो गए फाइनली हमारे। और फिर जब वो कस्टमर को पहुंचा तो फिर वो बहुत खुश हुई उस ऑर्डर को देख के। अब तो फेस्टिवल सीजन चला गया। अब क्वेश्चन था क्या, अब तो कोई कैंडल लेगा नहीं, अब क्या करें। लेकिन इंडिया में वो बोलते हैं ना, सेलिब्रेशन कभी खत्म नहीं होता। शादी की सेलिब्रेशन तो बाकी थी। हमें रिटर्न्स फेवर्स के लिए कैंडल बनाने का ऑर्डर्स आता गया। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी आते थे, क्या आपने पैकेजिंग कहाँ से ली, क्योंकि उनको रीसेल भी करना रहता था। तो वो हमसे कैंडल लेते थे, लेकिन पैकेजिंग में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। तो फिर हमने देखा कि ये बहुत बड़ा गैप है, हम इसमें भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमने इस गैप को फुलफिल करने के लिए कैंडल कस्टमाइज्ड बॉक्सेस मैन्युफैक्चरर से बनाना शुरू किया। पहले 2-3 बॉक्सेस ही हमने कस्टमाइज करवाया। फिर कस्टमर्स का, फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आने लगा। फिर धीरे धीरे हमने अपने बॉक्सेस की क्वांटिटी बढ़ा दी, और आज हमारे पास 100 से भी ज़्यादा डिज़ाइन है पैकेजिंग में। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते गए, ऑर्डर बढ़ते गए, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ते गए। और एक दिन हमने नोटिस किया कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर है, जिनसे हम अपने बॉक्सेस बना रहे हैं, साइज दे करके कैंडल के परफेक्ट साइज के बॉक्सेस बना रहे हैं, वो हमारे ही बॉक्सेस किसी और कॉम्पिटिटर को भी बेच रहे हैं। और जैसे ही हमें पता चला लास्ट ईयर सितंबर में, हमने डिसाइड किया कि अब तो अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना ही है। और लकीली हमने सितंबर में एक ही महीने में 10 लाख का सेल किया, और कॉन्फिडेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर हमने जनवरी में फाइनली अपना मैन्युफैक्चरिंग बैठा ही लिया, मशीन खरीद ही लिया। बहुत बड़ा रिस्क लिया, समझ नहीं आ रहा था क्या ये सही है या नहीं है। अभी तक तो बस हम घर से ही कर रहे थे, अब फैक्ट्री में जा रहे हैं, तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। उसके बाद क्या, पीछे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट तो था ही, बस लगे रहे, आगे बढ़े। 2000 स्क्वायर फीट का हमने फैक्ट्री लिया, मशीन भी लिया। जो बिजनेस मैंने 10,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू की थी, आज वो 65 to 70 लाख तक पहुंच चुका है। और 2026 में हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि वो 1 करोड़ का सेल हो जाए। जब मैंने 10,000 से ही अपना बिजनेस शुरू किया था, तब मैंने नहीं सोचा था कि ये बिजनेस से मुझे लास्ट ईयर सितंबर में एक ही महीने में मुझे 10 लाख का भी सेल हो जाएगा। आज मैं सिर्फ अपना बिजनेस नहीं चला रही हूँ, मैं उन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रही हूँ जो अपने सपनों को एक पहचान देना चाह रही है, जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रही है। मैं हर एक इंसान को वो मैसेज देना चाहती हूँ जिनके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, वाइफ है, अगर वो कुछ अलग करना चाहती है तो उनसे ये मत कहना क्या नहीं होगा। बस एक बार हाथ पकड़ के बोल देना, क्या स्टार्ट तो करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि कभी कभी एक सपोर्ट ही उनके सपनों को आगे बढ़ने में बहुत मदद कर देती है। सपने हमेशा देखे नहीं जाते, अगर सपोर्ट मिले तो उनको पूरा भी किया जा सकता है। अगर आज मेरे हस्बैंड नहीं होते और मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला होता,
तो मैं कभी भी ये हिम्मत नहीं कर पाती बिज़नेस के लिए, नहीं तो आज भी मैं किसी कंपनी में लॉगिन या लॉग आउट ही कर रही होती। और मैंने कभी नहीं सोचा था क्या इस बिज़नेस से मुझे यहाँ तक जो स्टॉक पे आने का मौका मिलेगा, इतना बड़ा स्टेज मुझे मिलेगा अपनी कहानी लोगों को सुनाने का। तो जो स्टॉक को मैं बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्या उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, अपनी कहानी को सुना करके उन स्मॉल बिज़नेस ओनर को और भी इंस्पायर करने के लिए या मोटिवेशन करने के लिए। थैंक यू जो स्टॉक।